ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा, गवाला, यास्मीन और तारिफ जैसे आरोपियों के तार नई दिल्ली में मौजूद पाक उच्चायोग से जुड़े हैं। आइए जानते हैं इस हाई प्रोफाइल जासूसी कांड की पूरी कहानी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में करीब दर्जन भर से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि गिरफ्तार किए गए इन सभी आरोपियों के तार नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन से जाकर जुड़ रहे हैं, जहां इन सभी का कनेक्शन वीजा सेक्शन के साथ पाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी उच्चायोग या हाई कमीशन के अंदर से जासूसी का ये पूरा खेल कैसे चल रहा था। गवाला, यास्मीन और तारिफ ये तीनों भारत के वे नागरिक हैं जिन्हें पाकिस्तानी कनेक्शन के चलते गिरफ्तार किया जा चुका है। इन तीनों से पूछताछ में एक जैसी कहानी सामने आई है और इन तीनों की कहानी जिस एक चीज से जाकर जुड़ती है वो ये है कि नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन, जिस दानिश या एहसानुर रहीम का नाम बार बार जासूसी के इस नए खुलासे के बाद सामने आ रहा है, वो इस पाकिस्तानी उच्चायोग में वीजा सेक्शन में तैनात था। अमूमन ज्यादातर देशों में जितने भी स्टाफ वीजा सेक्शन में तैनात किए जाते हैं वह उस देश की खुफिया एजेंसी यानी इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऐसा हर देश करता है। इसकी वजह वे वीजा सेक्शन ही है जहां वीजा के लिए आवेदकों के इंटरव्यू के नाम पर उस देश के लोगों से सीधे मुलाकात और बात होती है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में अमूमन आवेदकों के बारे में सारी जानकारी मौजूद होती है। वे कौन है, क्या करता है, पेशा क्या है, कहाँ का रहने वाला है, वगैरह वगैरह। और बस इसी शुरुआती जानकारी के बाद वीजा सेक्शन में स्टाफ की भेष में बैठे इंटेलिजेंस के एजेंट अपना जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। एहसानुर रहीम उर्फ दानिश की तैनाती 2023 में पहली बार नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी उच्चायोग के वीजा सेक्शन में हुई थी। वीजा देने और वीजा के नाम पर इंटरव्यू लेने की आड़ में उसका असली काम उन सॉफ्ट टारगेट को पहचानना और फांसना था जो या तो आम लोग थे या फिर वे इन्फ्लुएंसर थे, सोशल मीडिया पर जिनकी ठीक ठाक मौजूदगी थी और जिनके वक्त पढ़ने पर कुछ जानकारी भी हासिल की जा सकती थी। दानिश को उच्चायोग में बतौर काउंसलर और कल्चरल स्टाफ की जिम्मेदारी दी गई थी। इस जिम्मेदारी के तहत उसके लिए सोशल मीडिया पर मौजूद इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर से मिलना मिलाना आसान हो गया और वो भारत पाकिस्तान के कल्चर, रिश्तों के नाम पर इंटरव्यू और पाकिस्तान के दौरे कराने का भी काम किया करता था। लेकिन दानिश नई दिल्ली के इस उच्चायोग में 2 साल भी पूरे नहीं कर पाया क्योंकि उससे पहले ही उसके चेहरे से जासूसी का मुखौटा उतार दिया गया और 13 मई को उसे भारत छोड़ने के लिए सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी गई। अगर गवाला की बात की जाए तो उसे 8 मई को पंजाब के मलेर कोटला से गिरफ्तार किया गया था। गवाला के पति इमरान राणा की मौत 2020 में ही हो गई थी। गवाला ने पाकिस्तान जाने के लिए जब पहली बार पाकिस्तानी उच्चायोग में वीजा के लिए आवेदन दिया तब वहां उसकी मुलाकात वीजा सेक्शन में मौजूद उसी दानिश से हुई। इसके बाद दानिश ने शादी का झांसा देकर गवाला को पाकिस्तान का वीजा दिलवाया और फिर संदिग्ध QR कोड के जरिए उसे पैसे भेजने शुरू किए। दानिश उन लोगों को भी जासूसी के धंधे में ढकेलने का काम करता था जो ग्रुप में धार्मिक यात्रा के लिए पाकिस्तान जाया करते थे। ज्योति मल्होत्रा को दानिश से जिस शख्स ने मिलवाया था उसका नाम हरकीरत सिंह है। हरकीरत सिंह हर साल बैसाखी के मौके पर पाकिस्तान के ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, पंजा साहिब और लाहौर में मौजूद गुरुद्वारा डेरा साहिब में भारत से श्रद्धालुओं को भेजने का काम करता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी उच्चायोग में उसकी ठीक ठाक जान पहचान भी है। यानी कुल मिलाकर चाहे धार्मिक यात्रा हो या फिर पाकिस्तान जाने वाले आम भारतीय, उन्हें फांसने की शुरुआत दिल्ली में मौजूद इसी पाकिस्तानी हाई कमीशन यानी पाकिस्तानी उच्चायोग से शुरू होती। अब चूंकि इस उच्चायोग के अंदर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी या पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के एजेंट या जासूस, डिप्लोमेट्स की हैसियत से मौजूद होते हैं, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, बस उन्हें वापस पाकिस्तान ही भेजा जा सकता है। जैसे जासूसी का मुखौटा उतर जाने के बाद हमें दानिश को वापस पाकिस्तान भेजना पड़ा। गवाला के बाद यामीन को पकड़ा गया। यामीन के तार भी सीधे दानिश और पाकिस्तानी उच्चायोग से जुड़ रहे थे। असल में यामीन की भी दानिश से पहली मुलाकात पाकिस्तानी उच्चायोग में हुई थी। यामीन भी पाकिस्तानी वीजा चाहता था। वीजा के लिए इंटरव्यू देने
जब वे पाकिस्तानी उच्चायोग पहुंचा तब वहां वीजा डेस्क पर इंटरव्यू के दौरान पहली बार दानिश से उसकी मुलाकात हुई। यामीन को तो दानिश का मोबाइल नंबर तक याद है। यामीन को भी बड़ी आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिल गया था। वो पहली बार 14 दिन के लिए पाकिस्तान भी हो आया। अब यामीन और दानिश की फोन पर बात भी होने लगी। बाद में यामीन ने अपने कुछ दोस्तों के लिए भी पाकिस्तानी वीजा की मांग की। दानिश ने यामीन के दोस्तों को भी वीजा दे दिया। साल 2024 में यामीन ने फिर अपने कुछ दोस्तों के लिए दानिश से पाकिस्तानी वीजा देने की सिफारिश की, पर पहली बार ऐसा हुआ जब यामीन के दोस्तों का वीजा दानिश ने रिजेक्ट कर दिया। यानी अब दानिश ने पाकिस्तानी उच्चायोग में बैठकर वीजा के नाम पर रिश्वत लेना भी शुरू कर दिया था। दानिश के चेहरे से नकाब तब हटा जब 7 मई की रात पहलगाम हमले के बदले में ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पलटवार की आशंका थी, लिहाजा देश की सभी खुफिया एजेंसियां और पुलिस हाई अलर्ट पर थी। दानिश और दानिश के संपर्क में आने वाले कुछ लोग, जिनमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और गजाला भी शामिल थे, उन पर कड़ी नजर रखने लगी। पहली गिरफ्तारी गजाला की हुई, गजाला के बाद यामीन की। इन दोनों के मोबाइल और दानिश के फोन से ही अब बाकी के नाम फोन के बाहर आने लगे। अब एक एक कर सभी की गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। गजाला, यामीन और ज्योति के अलावा शहजाद, फलक, शेर मसी, सूरज मसी, सुखप्रीत सिंह, करणवीर सिंह, नोमान इलाही, देवेंद्र सिंह, अरमान और मोहम्मद तारिफ, ये सभी पकड़े गए। तो ये थी पाकिस्तान के जासूसों की टुच्ची जासूसी, जो इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर के जरिए जासूसी करवा रहे थे।